तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक सिनेरियो हमने लिया कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपके साथ होते हुए भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और को चाहता है तो आपको क्या करना है, ये सारा मैंने क्लियर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, उसका कहीं और मन भी नहीं है, उसके जीवन में और कोई नहीं है, फिर भी आपको वो इग्नोर कर रहा है, आपके साथ वो नहीं रहना चाहता, आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसमें आ गया है, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको शांत बैठकर ये सोचना है कि आपकी कहाँ गलती हुई है। क्या आप उस इंसान को इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि आप खुद को भूलकर उसी के पीछे लगे जा रहे हैं। हाय, तुमने खाना खाया कि नहीं, शोना बाबू आपने ये किया कि नहीं। तो आजकल के तो ये वर्ड्स हैं जी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो जो सुनती हूँ, जो टीवी पे रील्स में देखती हूँ, वही आपको बता रही हूँ। तो अगर आपने इतना ओवर केयरिंग होकर उस व्यक्ति को बिल्कुल परेशान कर दिया है कि अब आपकी प्यार भरी बातें उसे इरिटेट करने लगी, यस, जीवन में कोई दूसरा नहीं है बट आपसे वो इरिटेट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या आपको अभी संभलने की ज़रूरत है। जी हाँ, ऐसे ही हर 24 घंटे किसी के पीछे रहना, किसी को स्टॉक करना, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मुझे यहाँ नहीं ले जाते, मुझे वहाँ नहीं ले जाते। जी हाँ, जिस स्पीड से मैं बोल रही हूँ उसी स्पीड से आप देखते हैं कि लड़कियाँ बोलती हैं और फिर लड़के आगे जाके इरिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, ऐसे सिनेरियो हों तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, हर चीज़ पे उनकी नज़र मत रखिए। अगर आपको प्यार है तो ये विश्वास रखिए कि मेरा प्यार मेरा है, मैं उसको खुला छोड़ूंगी। देखो, बांध के तो आप किसी को नहीं रख सकते, 24 घंटे किसी पे नज़र नहीं रख सकते, जो होना है होगा। अगर किसी को जाना होगा तो वो जाएगा, किसी को किसी और को चाहना होगा तो वो चाहेगा, इसका और कोई इलाज है नहीं। तो इसलिए प्यार पे विश्वास रखिए और उससे थोड़ा स्पेस दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हर बात अपनी ना ओपन कर देते हैं बहुत जल्दी कि मैं ये सोचती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं, अरे अगले को मतलब ही नहीं आपकी बात सुनने में, उसका डिसइंटरेस्ट हो चुका है, टोटली आपसे वो इरिटेट हो रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप को सुकून में रखिए, शांत करिए, आँख बंद करिए और सोचिए गलती कहाँ हुई है। अगर आप उनको बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, स्टॉप दैट, मत कीजिए। फ़ोन करे जा रहे हैं लगातार, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पर हो, अभी कहाँ हो, कल कहाँ थे, ये कहाँ थे, फ़ोन बिज़ी क्यों आ रहा था, तो ये भी मत करिए। तब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपने उनको जाने दिया, जैसे जैसे आपने उनको कॉल करके चिंता करनी कम करी, तब वहाँ से एक बेचैनी पैदा होगी कि भाई क्या बात है, ये किसी और को पसंद तो नहीं करती है। क्योंकि अब आपने उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया। देखिए, जो चीज़ रेडिली अवेलेबल होती है ना, हमको, हमें उसकी कीमत नहीं पता चलती, और जब हमें लगता है कि उसका अगर आप बैकफुट लेंगे तो उनके जीवन में जो कमी आएगी ना, किसी के पूछने की, किसी को पैम्पर करने वाले की, तब वो आपकी तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। तो दोनों सिनेरियोज़ मैंने बताया कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वाइस वर्सा आप कर लीजिए। मैं गर्ल हूँ इसलिए उसके पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूँ। आप बॉय हैं तो वाइस वर्सा कर लीजिए। अगर आप लड़के होते हुए भी लड़की के पीछे 24 घंटे पड़े हैं कि तुम ये क्या पहन रही हो, वो क्या पहन रही हो, ये क्या पोस्ट डाल रही हो, वो क्या पोस्ट डाल रही हो, तुम्हें ऐसे करे, तो देखिए वो आपकी बीवी नहीं है, वो गर्लफ्रेंड है। तो फिर उस हद तक उसे इतना टॉर्चर, मैं तो कहती हूँ बीवी को भी आप इस तरह अगर बांध के रखेंगे ना, तो वो भी इस बंधन से छूटना चाहेगी। तो अगर आपका ऐसा रिलेशन है तो गर्लफ्रेंड को थोड़ी स्पेस दीजिए, जो करती है करने दीजिए। देखिए, अभी वो आज़ाद है, वो आपसे प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हर बात मानेगी, आपकी गुलामी करेगी। गुलाम तो आजकल पत्नियां भी कहीं दिखाई देती नहीं है, आजकल बराबरी का ज़माना है। तो ये जो रिश्ता होता है प्यार का, बड़ा ही नाजुक होता है। तो इस एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और आपको ऐसा लगे कि अगले व्यक्ति ने आपको प्यार करना बंद कर दिया है किसी भी कारण, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है उसके जीवन में कोई है, तो आपको क्या करना चाहिए। का नेक्स्ट जो पार्ट है कि अगर पति पत्नी में ऐसा कुछ हो कि आपको ऐसा लगे कि अगले व्यक्ति ने आपको प्यार करना, मतलब आपके पार्टनर ने, बेटर हाफ ने आप में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, तो आपको क्या करना है। माय व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स मी, मैं हूँ। सीरीज शुरू करी थी जिसमें कि हमने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई प्यार करना बंद कर दे तो आपको क्या करना है। तो उसकी शुरुआत हमने उस गाने से की थी, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। इसकी भी एक गाने से करेंगे जो कि रेलिवेंट होगा। तो देखिए, सिंगिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए एक एक दो दो लाइन मैं अपने वीडियोस में डालती रहती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर ने आपको प्यार करना बंद कर दिया है या आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है। तो उस एपिसोड में हमने आपको बताया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स में अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है। और आज की सिचुएशन के लिए ये गाना, तुम ही कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों
क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना। तो इस गाने से बिल्कुल पता चलता है जी, हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिलेशन होता है कि हमें एक दूसरे से कितना प्यार है। देखिए, ये तो हम नहीं जानते, बट एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। आज की जो भागा दौड़ी की लाइफ है उसमें हस्बैंड भी कमा रहे हैं, वाइफ्स भी कमा रही है, एक दूसरे के साथ समय की कमी जो है वो ही हमारे रिलेशनशिप्स में दूरियां लाती जाती है। और फिर देखिए, हम इसमें भी दो सिनेरियोस कवर करेंगे। एक आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई दूसरा आ जाता है, और सेकंड हम ये कवर करेंगे कि आपके पार्टनर्स या आपकी लाइफ में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है, बट क्योंकि कंपैटिबिलिटी की कमी है तो आप एक दूसरे से ड्रिफ्ट करते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में दूसरा व्यक्ति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि 10-10 साल 15-15 साल हमारी शादी को निकल जाते हैं, उसके बाद एक दिन आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति है, और इसीलिए जो भी आपके बीच प्रॉब्लम्स चल रही थी वो उसी के कारण है, वो आपको अवॉइड कर रहे थे और उनकी तरफ झुकते चले जा रहे थे। तो देखिए, इसमें दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं। जब तक आपको पता नहीं चला, जब तक तो सब ठीक था, पता चलने के बाद, वो कहते हैं ना, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, पता चलने के बाद आप बात करते हैं, बातें बिगड़ती हैं और इस कगार पर आ जाते हैं कि आप डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो भाई, अगला पार्टनर तो इसी बात का ही इंतज़ार कर रहा है ना कि आप उसे डिवोर्स दें, उसे छुटकारा दें और वो अपनी आगे की ज़िंदगी शुरू करे। बट ऐसा करने में भी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं आप जानते हैं। डिवोर्स लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले एक मौका अपने रिश्ते को ज़रूर दीजिए कि आप खुद अपने आप को टटोलिए कि ऐसी आपसे क्या गलती हुई है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी और की तरफ मुड़ गए हैं। क्या आपने उनको समय नहीं दिया? क्या आप उन पे इतने ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं कि उनको इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लग गई है? जी हाँ, मैं कह रही हूँ, नेगेटिव मत होइए। ये दूसरे की गलती देखने से पहले एक बार हमें अपनी गलती पर ज़रूर से विचार करना चाहिए कि क्या हमसे गलती हुई है और फिर उसका सुधार करना चाहिए। एकदम से हिम्मत हार के अपने रिश्ते को डिवोर्स तक नहीं ले जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया। दोनों को इसी तरह अपने प्यार को वापस ढूंढने की ज़रूरत है और बैठकर अच्छे से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो वो सिचुएशन आगे जाकर इतनी खतरनाक मोड़ ले लेती है कि फिर बातें जो होती है वो कोर्ट में ही की जाती हैं। तो ये तो एक सिनेरियो था कि अगर आपके पार्टनर के जीवन में कोई दूसरा आ जाए तो आपको क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पार्टनर के जीवन में कोई दूसरा नहीं है, बट वो आपसे इरिटेट हो गए हैं, हमें इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियोज में। तो देखिए, सीधी सी बात है, किसी को हम अगर इतना बांधेंगे, किसी पर हम इतनी बंदिश रखेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमसे छूट के जाना चाहेगा। चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी यही सोचेगा कि हमें इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी मिले। स्थिति में आपको क्या करना है, पहले तो अपने आप को शांत करना है, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है, चाहे आप हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, और फिर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से चलाने का एक प्रण लेना पड़ेगा। देखिए, शादियां जो होती है, विदेशों की मैं बात नहीं कर रही, वहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, वैसे तो आजकल यहाँ भी होने लगे हैं। वहाँ जो रिलेशनशिप है वो बात बात पे तोड़ दिए जाते हैं, बट इंडिया में जो ये है 7 जन्मों का इससे बंधन माना जाता है। तो इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, बैठकर सोचिए कि गलती कहाँ हो रही है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर आप एक दूसरे को लगातार नज़रअंदाज करेंगे, एक व्यक्ति, अच्छा चलिए अब आप वाइस वर्सा कर लीजिएगा, मैं क्योंकि वाइफ हूँ, वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे मैं वाइफ हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किए जा रही हूँ, पर मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाती हूँ तो भी वो बिना तारीफ़ किए या तो खा रहे हैं या उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, हमारा जो मन है वो मरता जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करते। ऐसी बात नहीं होती, वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं, जो भी होते हैं, कमाने तो हमारे लिए ही जा रहे हैं ना। और अगर आप भी वर्किंग है, आप भी उनको टाइम नहीं दे पा रही, आप भी जब भी वो आपके पास प्यार से बैठकर चाय पीना भी चाहेंगे, आप कहती हैं मैं मेरा काम कर रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तो यस, वाइस वर्सा तो देखिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक दूसरे को समय देने की इसमें ज़रूरत है। सेकेंडली, आपको अगर लगता है कि आपके पार्टनर को अब आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है वो थोड़े खिंचे खिंचे से रहते हैं, कोई दूसरा ज़िंदगी में नहीं है, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात है, तो थोड़ा उन पे बंदिशें रखना कम कीजिए। देखिए, अगला इंसान है,
हर कोई इंडिपेंडेंट बीइंग है। किसी भी रिश्ते में बंधने के बावजूद वो आज़ाद रहना चाहता है। अगर आप बात बात पे फ़ोन चेक करना, मैसेज करना, कॉल कर करके ये पता करना अब इस समय कहाँ हैं, अब उस समय कहाँ हैं, तो ये जो चीज़ है वो अगले व्यक्ति को इरिटेट करता है, तो प्रेम तो कहाँ से होगा। इंसान उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा, मतलब उससे दूर दूर ही भागेगा। तो देखिए, ये ऐसा नाजुक रिश्ता होता है कि बहुत ही केयरफुली आपको इस डोर को मजबूत करना होगा। प्यार का दूसरा नाम है विश्वास। अगर विश्वास नहीं रखेंगे, विश्वास आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा, चाहे आप शादीशुदा हों चाहे नहीं हों, तो लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ साथ रह सकते हैं, बट असली मायने में जो प्यार का रिश्ता होता है वो कहीं खो सा जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एक दूसरे को समय देना है, फिर एक दूसरे को ज़्यादा बंदिश में नहीं रखना है। तीसरा जो मैं बताती हूँ, एक दूसरे पे विश्वास रखना है। देखिए, विश्वास जो है वो बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बट उनकी बात हम दूसरे एपिसोड में कर चुके हैं, इसमें नहीं करेंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए जो नींव है उनकी शादी की, वो होती है विश्वास। देखिए, हस्बैंड दिन भर बाहर रहता है, वाइफ अगर वर्किंग है तो दिन भर बाहर रहती है। अब आप 24 घंटे ये सोचते रहेंगे, हाय वो किससे बात कर रही होगी, क्या वो घर पे अकेली है, क्या हस्बैंड किसी के साथ तो नहीं गए, मैं ऑफिस फ़ोन करके के देखती हूँ कि मीटिंग है या किसी के साथ बाहर गए। तो ये जो हमारी सोच है, उस छोटी सोच से तो हमें देखिए ऊपर उठना ही पड़ेगा। विश्वास अपने जीवन में लाना पड़ेगा कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। शादी है, कोई मजाक नहीं है, और इतना प्रेम मेरा मजबूत है कि वो व्यक्ति उसे तोड़कर, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। तो विश्वास भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है कि जो जो आपके पार्टनर के लिए आप पहले करते थे, नए नए जब शादियों के आए थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस प्यार को अपने आप में वापस जगाइए। गिफ्ट्स दीजिए, उनको जो पसंद है वो चीज़ें बनाइए, उनको जहाँ घूमने जाना है वहाँ लेके जाइए। उन्हें महसूस कराइए कि जी हाँ, भले ही हमारे बच्चे हो गए हों, पर तुमसे जो मेरा रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। बच्चे बड़े होकर बिजी होने वाले हैं, उनके पीछे भी अपने बेटर हाफ को आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर हम ठगे से रह जाते हैं कि हमें जो समय अपने पार्टनर को देना चाहिए था वो हमने यूं ही बिता दिया। तो अगर आप उस स्टेज तक नहीं आए हैं तो ये अच्छा मौका है। हर किसी के लिए एक समय सीमा तय कीजिए और अपनी पत्नी को भी पूछिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं किसी के लिए कितना भी करूं, पर मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो तुम हो। लास्ट जो बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, पति पत्नी का रिश्ता और बंधन बहुत ही पवित्र होता है। इसकी रेस्पेक्ट तो दोनों को ही करनी चाहिए। अगर आप किसी भी बात पे असहमत है तो बैठकर उसे सुलझाना चाहिए। बातों का देखो, शब्दों का जो प्रयोग है बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। हम सोचते हैं हमारी पत्नी, हमने मर्जी आज जैसे ऐसे बोल देना है, ये कहीं जानी तो है नहीं, बट देखिए दिल सबका होता है, वो ठेस लग लग के ना उसका जो दिल का द्वार होते हैं आपके प्रति वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। आप देखिए, आप किसी को भी इंसल्टिंग वर्ड्स बोलेंगे, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, है तो इंसान ही ना, तो अंदर से उनका दिल भी रोता है, उनका दिल भी और फिर देखिए, जिससे आप इतना हर्ट किए जाएंगे दिन ब दिन दिन ब दिन, तो पत्थर पे भी अगर कोई चीज़ बार बार मारी जाएगी तो उस पर भी निशान होगा। तो फिर हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एक दूसरे का प्यार पाने की, वो है रिस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्टफुली बोलेंगे, भले ही आपकी पत्नी हो, बहुत ही समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि अभी आपने उसको 2 बात सुना दी और फिर उसके लिए फूल ला रहे हैं, तो वो फूल लेके खुश तो हो जाएगी, बट उस अपमान को वो नहीं भूल पाएगी। ऐसे ही पत्नियों को भी आजकल हम देखते हैं कि सारे टाइम अपने आप में इन्ग्रॉस्ड रहती हैं। पति कुछ भी कर ले, मर्जी आए जो पतियों को बोलती हैं। पहले की तरह बोलने का अदब तहजीब नहीं रह गई है, क्योंकि अब हम पति परमेश्वर तो मानते नहीं है ना, हम इक्वल्स हैं। उम्र का भी इतना हमारे में गैप नहीं होता कि हम उम्र के लिहाज से उनको रिस्पेक्ट दें। तो आजकल शादीशुदा ज़िंदगी में जो मैं चारों तरफ देखती हूँ, रिस्पेक्ट की कमी हो गई है। ये भी एक कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो बेटर हाफ है हमें प्यार नहीं करता। तो चलिए, इन सभी चीज़ों पे वर्क कीजिए। आज मैंने आपको ये बताया कि अगर मैरिड लाइफ में आपको लगता है कि आपके बेटर हाफ ने आपको प्यार करना बंद कर दिया है, अब वो पहले की तरह आप में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये टिप्स जरा सी भी काम आए तो उन लोगों को भी शेयर कीजिएगा जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी इन टिप्स को सुनने मात्र से, अप्लाई मात्र करने से, देखिए पता सबको होती है, सिर्फ याद दिलाने की बात होती है कि जब हम, क्योंकि हम जीवन में बहते रहते हैं ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, गलती पे गलती किए जाते हैं और फिर रिश्ता इतना ख़राब हो जाता है कि फिर प्यार तो
बचता ही नहीं है, शादी भी बचाने की नौबत आ जाती है। इसलिए मैंने कहा जिसे आप बेहद प्यार करते हैं उसको भी ये वीडियो शेयर करिए और आप इन टिप्स को अप्लाई करके मुझे बताइएगा कि क्या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अब कुछ चेंज आया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जी, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर हो रहे हैं, बट उन्हें वापस उसी प्रेम में कैसे बांधा जाए ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे यहीं इट्स मी यानी मैं हूं पर, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।